जब आओगे मैं तुम्हें घर में फंड पहुंच दूंगी तेल लगा के, लेकिन आराम करके। अरे ओ शबनम, मेरी प्यारी शबनम, अरे क्या हाल है? हाय भैया, कैसे लग रहे यार? वाह शबनम, एक ही शबनम हमें जानना चाहते हैं इस घर में कामयाबी तुम पा रही हो कि नहीं? अरे मेरे राजा, इस घर से रजियों को भी धक्के मार के बाहर करवा दी। क्या रजुआ साले को घर से बाहर कर दी? और क्या, बहुत अच्छा किया। इस घर में ऐसी चाल चल रही हूँ, किसी को खानो का खबर नहीं लग रही है। और है शबनम, क्या रजुआ साला घर को छोड़कर चला गया। हाँ, लेकिन अब रह गया हराम घर साला अमरवा। लोगों को देखते ही हम अमरवा साले को रास्ते से हटा देंगे। अरे मेरे राजा, यहाँ अभी माहौल गर्म है, आप चुपचाप निकल जाइए, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आपको बुलाऊंगी ना। ठीक है शबनम, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। जाइए। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जाइए मेरे राजा। ठीक है मेरी रानी। प्रणाम माँ। खुश रहो, जुग जुग जियो मेरे लाल। हाय भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अमर तू क्यों रो रहा है? चल छोड़ सारी बातें, अभी गरम गरम खाना बनाई हूँ, खा ले, उसके बाद क्या बात है मुझे बताना। चल मेरी बात सुनिए आप। ये भी मुस्कुराएगा क्या? राजू भैया बता दे। करके घर जाऊंगा, 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया शुक्रिया। बाबू जी दिखाई नहीं दे रहे, भैया दिखाई नहीं दे रहे। राजू भैया यहाँ आए, भैया कहाँ है? माँ बतला दीजिए मुझे। सारी बात छोड़, तू रो किस लिए रहा है? रोने का वजह बता पहले, क्यों रो रहा है? माँ, आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या कि जब से बाबूजी ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही बात है। जानती है माँ, क्या हुआ बेटा? राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। क्या? हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ, तू सच कह रहा है? वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है माँ। हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। अच्छा, इसलिए भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास यहाँ पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुँचे। माँ की तबीयत दिन खराब होती चली जा रही है। हमारे भैया कहाँ है माँ? तू क्या कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत खराब है, यानी कि दीदी की तबीयत खराब है? तेरा दिमाग मारा गया था? क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? माँ, हम दोनों भाई आप लोगों से बहुत डर गए थे, डर के मारे आप लोगों के पास नहीं आ सके। इसमें डरने की बात है? परिवार है जहाँ 4 बर्तन का खटपट होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तेरी माँ मौत की मुंह में तू यहाँ पर आया नहीं। हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर राजू आया था पैसे लेने? हाँ माँ, कहाँ? अरे बेटा तू सोच, अगर यहाँ पर राजू आया होता तो मैं उसे पैसे नहीं देती क्या? मैं उसके साथ में पैसे लेके तेरे घर आती, तेरी माँ की इलाज करवाती, तेरी कॉलेज की फीस भरती, घर में राशन भरती। मैं तेरी कसम खा रही हूँ, भगवान की कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ पर नहीं आया बेटा, सच में नहीं आया। नहीं माँ, मुझे आपकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भैया बाबूजी के पास यहाँ पैसा मांगने के लिए आए थे। कहाँ है भैया हमारे? मैं समझ रही हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, मेरी बात क्या मानेगा? आज मैं तेरी सगी माँ होती तो तू मेरी बात को मानता जरूर। चल कोई बात नहीं, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं,
मैं घर में बुला लूँ, नहीं उससे पूछ ले। क्या मैनेजर चाचा भोग से आए हुए हैं। कहाँ बुलवाइए उन्हें? मल्होत्रा जी आइए। क्या बात है? मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अमर कैसे हो? आखिर बात क्या है? आज तुम्हारा चेहरा काफी उदास है और तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। आखिर बात क्या है अमर? मैनेजर चाचा, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे। जानते हैं चाचा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके, इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन 3 दिन हो गए, अभी तक वो घर वापस नहीं गए। चाचा, अगर आपको मालूम हो तो बतला दीजिए चाचा, राजू भैया कहाँ गए? अमर बेटा, क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई राजू 3 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा। बेटा अमर, यहाँ पर राजू तो नहीं आया। मैं भी यहाँ 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन राजू का यहाँ पर कोई पता नहीं है। राजू यहाँ आए ही नहीं बेटा। अरे तो कहाँ गए? अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि तुम्हारा भाई राजू जहाँ पर होगा मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बेटा देखो, तुम धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, काफी दूर से चलकर आ रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ तुम बैठो यहीं पर, थोड़ा नींबू पानी का शरबत पियो, अपने दिमाग को स्थित करो। उसके बाद हम और तुम और तुम्हारी माँ तीनों लोग राजू को ढूंढने चलेंगे। जहाँ पर होगा राजू जरूर मिलेगा। अमर बेटा, ये तेरे मैनेजर तो सही करे। तू आकर कमरे में बैठ जा, मैं तेरे लिए शरबत लाते हूँ, पी ले, क्योंकि धूप से हुआ है। उसके बाद हम सब पूरे परिवार मिलके राजू बेटा का ढूंढ निकालेंगे, है ना? मैं अभी गई, अभी तू बैठ। अजित शरबत लाई थी, एक शबनम तो खाली शरबत लाई है, एक शबनम हम इसके लिए कुछ और लाए हैं। अरे शबनम, देख इसमें जहरीला भोजन है, इस भोजन को डाल दो, हराम खोर शरबत को पीते ही मर जाएगा साला। अमर, ये ले बेटा, शरबत पी ले, उसके बाद चलती हूँ। ले। क्या हुआ? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा, बात क्या है ना, मैं जल्दबाजी में बना दी तो लेमन का छिलका गिर गया, 2-4 बीज इसमें पीस गई, मिक्सर में बनाई ना, कावारा। पी ले, कोई बात नहीं, पी ले, पी ले। ठीक है। चाचा, अगर इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही? अरे कुछ नहीं बेटा, देख तुम्हारी माँ बोली इसमें नींबू पिछली का चला गया था, इसलिए थोड़ा कड़वा हटा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत फायदा करेगा शरीर को। चाचा, इस शरबत में आप लोगों ने कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे बेटा, तेरी माँ को दुश्मन
को छोड़कर चला उस दुनिया में चला गया। अरे है शबनम, देरी क्यों कर रही हो? चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं। अरे पहले चेक तो कर लो मर गया जिंदा है, देखो जरा उसे। अरे इसमें चेक करने की क्या बात है यार? जहर हमने तुमको दिया और जो है तुम अपने हाथ से डाली। अरे साला मर गया। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे देख ले रहा हूँ। अरे राजा, इसका तो काम तमाम हो गया तेल लगा के। अब चलो ना भूतोली वाले कमरे में, चलती हूँ, वहाँ पे मजा लेंगे ना। चलो राजा चलो। राजू भैया, मम्मी भाई, अरे राजू का रहा है, राजू वो जा रहा है, वो देख रहा है, वो देख, वो देख राजू का रहा है, वो जा रहा है। ये तो साला जहर को पीने की बात बना रही, बल्कि शबनम में हराम गौशाला कुत्ता पागल हो गया। एक ऐसे दर्द होकर खाएगा, कहीं गिर पड़ा के मर जाएगा, तेल लगा के क्या फर्क पड़ने वाला अपने को। कुछ भी कहो सब लोग, हराम गौशाला है पागल, दर बदल की ठोकरें खाते खाते मर जाएगा। चलो चलते हैं। चल शबनम में हंसे चलते एक ही। चलो जी। मालिक, क्या सोच कर घर गया कि बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा तो माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, धक्के मार कर भगा दिया। हमारी माँ बेचारी न जाने कैसे होगी, किस हाल में होगी, कैसे हम अपनी माँ का इलाज कराए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या भैया राजू, क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कर रहे हो? उन्हें डॉक्टर कर सकता है, कुछ कहिए नहीं भैया, अनर्थ हो जाएगा। क्या करूँगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज करवा दें। लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। भैया आप बाबूजी के पास गए थे पैसे लाने के लिए? गया तो था यार, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि धक्के मार कर भगा दिया है। भगा दिया? हाँ भाई। क्या करोगे? अरे किसी ने कहा भैया, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया माँ की जान बचाना है तो क्या करोगे भैया? कैसे मेरी माँ का इलाज हो, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ चले, इतनी जल्दी हो सके हमारे साथ चले। माँ की टेबल कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ ले जाना है ले चलेंगे भैया। ठीक है भाई। हाँ भैया
चलो चलते हैं माँ के पास। मैं क्या देख रही हूँ? अभी तुम रो रहे थे और भीख मांग रहे थे, बात क्या है मुझे बताओ। राधा, मेरी माँ बीमार है, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, क्या करूँ राधा? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम अपनी माँ का इलाज करवाए। अरे पागल, मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना, जितना पैसा लगेगा राजू हम लगाएंगे। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगी। राधा, तुम्हारी बात सुनकर हमें बहुत खुशी मिली कि हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है। राधा, मेरी माँ का इलाज करवा दो, मेरी माँ के सिवा हमारा कोई नहीं। राधा, मैं कराऊंगी, पहली बात तुम रो मत। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, ये तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। देखिए, ये आगे चांद भाई, चांद भाई नक्कारा वादक, संगीत दुनिया के ऑलराउंडर कलाकार, नक्कारा, हारमोनियम, ढोलक, नाल, तबला, चाहे जो भी बाजा हो सब भैया बजाते हैं। और कला के साथ साथ भैया की बगल में दुकान भी है, इस ग्राम अमोधे में के रहने वाले हैं, जो कि साइकिल की दुकान, कुकर रिपेयर और तमाम सारा काम भैया के पास है। भाईजान की तरफ से केस में आया है, भैया को नमस्ते, थोड़ा आशीर्वाद कामना है।